जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके यार, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद 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 गुणानुवाद। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। जिस सदलगा भूमि ने हमें ऐसा व्यक्तित्व प्रदान किया कि सारे विश्व में जिसका प्रकाश अभी भी फैल रहा है। सूर्य ऐसा होता है जब तक अस्त नहीं होता तब तक उसका प्रकाश दिखाई देता है, लेकिन आचार्य भगवंत ऐसे हैं, भले वर्तमान शरीर से अस्त हो गए हैं लेकिन उनका प्रकाश सारे विश्व में अभी भी फैल रहा है। सूर्य अस्त नहीं होता, यहाँ से अस्त होकर के दूसरी जगह प्रकाश फैलाने लगता है, बस आचार्य भगवंत भी दूसरी जगह प्रकाश फैलाने लगे हैं। शदलगा की भूमि हमसे क्या कहती है? 4 अक्षर वाली भूमि क्या कहती है? वह कहती है इस भूमि पर ऐसे व्यक्तित्व ने जन्म लिया है, 7 शब्द कहता है, जो जीवन भर समता का जीवन जिएंगे। सदलगा का 10 शब्द कहता है ऐसे संत मिलेंगे इस विश्व को जो सारे विश्व को दया धर्म की शिक्षा देने वाले होंगे, जो स्वयं दया की मूर्ति होंगे। ला शब्द कहता है जो स्वयं उत्कृष्ट लेशा के धनी होकर के सभी को धर्म मार्ग पर लगाने वाले होंगे। गा शब्द कहता है उनका युगों युगों तक गुणगान चलता रहेगा, उनके गुण युगों युगों तक, उनका व्यक्तित्व सबके सामने बना रहेगा। इस सदलगा अपने आप में 4 अक्षरों के माध्यम से गुरु महाराज के व्यक्तित्व को प्रदर्शित कर रहा है। आप लोग उन लोगों की बातें सुन रहे थे, उनकी विनयाञ्जलि को आप सुन रहे थे जिन्होंने गुरु महाराज की मुस्कान को देखा है। अब आप सुनेंगे जिन्होंने उनके भेद विज्ञान को देखा है। क्या विनयाञ्जलि सभा में उनकी बात सुन रहे थे जिन्होंने गुरु महाराज के चरण को छुआ है। अब उनसे सुनेंगे जिन्होंने उनके थोड़े से आचरणों को छुआ है। अभी तक आप विनयाञ्जलि गुरु महाराज के भक्तों से सुन रहे थे, अब गुरु महाराज के शिष्यों से सुनने की आवश्यकता है। अभी आप जब सुनेंगे सब जगह विनयाञ्जलि हुई होगी, सभी लोगों ने आचार्य को अपने अपने भावों में परोकर के, शब्दों में परोकर के सामने रखा होगा। कोई कहेगा कि आचार्य तीर्थंकर सम थे, कोई कहेगा भगवान सम थे, कोई कहेगा पिता सम थे, कोई माता सम थे। पर मैं कहना चाहता हूँ दुनिया चाहे उन्हें तीर्थंकर कहे, चाहे भगवान कहे, चाहे आदि ब्रह्मा कहे, चाहे महामानव कहे, पर मैं तो सिर्फ उन्हें एक करुणा की मूर्ति समझता हूँ जिन्होंने हम जैसे पामर प्राणी को उठा करके कीचड़ से ऐसा कवच पहना दिया है, अब द्वारा कभी कीचड़ नहीं लग सकता। आचार्य भगवान दया की मूर्ति थे। आचार्य भगवंत ने मोकमाटी ग्रंथ में लिखा दया का उल्टा क्या होता है? याद। आज हम सभी लोग आचार्य भगवंत को याद क्यों कर रहे हैं? कि उन्होंने हम सभी पर दया बरसाई है, इसलिए हम उनको याद कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बैठा बैठा सोच रहा था कि जैसे ही मैं यहाँ परिसर से बाहर गया, लोग भी बाहर निकलना प्रारंभ कर दिए। बात क्या है? तो मुझे आचार्य भगवंत की वीतरागता की मूर्ति याद आ गई। एक समय था जब आचार्य जी आगम का उत्कृष्ट सार परोसते थे, तब सामान्य व्यक्ति को प्रवचन समझ में नहीं आता था, लेकिन 1-1 घंटे तक बिना पलक झपकाए अर्थात बिना नींद लिए वह सुनता रहता था।
उससे पूछो प्रवचन कैसा था? बहुत अच्छा था। बोले क्या बोला आचार्य ने? ये नहीं बता सकता, क्योंकि समझ से परे था। लेकिन एक एक घंटे तक वह आचार्य के सामने क्यों बैठा रहता था? क्योंकि आचार्य की वह वीतरागता की मूर्ति उन्हें आकर्षित करती रहती थी। आचार्य ने लिखा, पानी भरते देव हैं वैभव जिनका दास, मृग मृगेंद्र आ बैठता देख दया का वास। जहाँ पर दया होती है वहाँ पर पशु पक्षी मनुष्य त्रियंच सब आकर बैठ जाते हैं। और हमने आचार्य भगवान के जीवन में मनुष्यों को तो सबने देखा होगा, हमने भी देखा है। त्रियंचों के नाम भी आपने कई बार सुने होंगे, देखे होंगे। सांप वगैरह आचार्य के पास आए हैं। अभी भी एक गाय संलेखना के समय वहीं पर बैठी रही, बताते हैं। और मैंने तो देवताओं को भी देखा है जो गुरु महाराज की सेवा करने के लिए, भैया व्यक्ति करने के लिए आया करते हैं, जो सभी जीवों पर दया भाव को अपनाते हैं। उन्हें सारी सृष्टि के लोग नमस्कार करते हैं। जिनका पूरा जीवन दया धर्म के लिए है कुर्बान, उन्हें देवता भी सत वार करते हैं प्रणाम, सत वार करते हैं प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे बहुत सी बातें, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आचार्य करुणा की मूर्ति के अलावा कुछ नहीं थे। वो मात्र करुणा की मूर्ति थे। उनके सामने आप बैठ जाओ तो उनकी आंखों से, उनके रोम रोम से करुणा टपकती थी। उनके मुख से करुणा के और शांति के झरने निरंतर झरते रहते थे। इसलिए व्यक्ति उनकी एक झलक देखने के लिए, उनके दर्शन पाने के लिए लगे रहते थे। एक बार मैंने आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य ना तो आप अच्छे से आहार कर पाते हैं, ना आप बैठ पाते हैं, ना आप चल पाते हैं, जहाँ देखो वहाँ पर लोग कैमरा लेकर घूमते रहते, इसे क्या कहें हम? तो आचार्य कहने लगे, इसे तो कहा है समयसार ग्रंथ में कि मुनि महाराज के लिए पुण्य पाप एक जैसे हैं। पाप में भी आकुलता है तो पुण्य में भी आकुलता है। आचार्य ने कहा ऐसे मुनि राजों के लिए कुंद कुंद महाराज ने लिखा है कि पुण्य भी आकुलता का कारण हो जाया करता है। वही भी हे है, ये सब पुण्य का फल है जो छोड़ने योग्य हे है। आचार्य भगवान की भेद विज्ञान दृष्टि हमेशा बनी रहती थी। यह सब बाय है, यह सब पुद्गल है, यह जड़ का खेल है। पुण्य भी जड़ है, पाप भी जड़ है। इस प्रकार की दृष्टि बनाना बहुत मुश्किल हुआ करता है। आचार्य की करुणा कहाँ कहाँ तक बरसी? तो सारे विश्व पर बरसी। इसे सारे विश्व के, सारे संप्रदाय के, सभी जाति के लोग आचार्य भगवान की विनयाञ्जलि समर्पित कर रहे हैं। वह करुणा के अंश अभी तक सही गए। सबसे पहले हम कहेंगे आचार्य की करुणा बरसी भव्य आत्माओं पर। कौन सी भव्य आत्माएं? जो आज भक्त भी बने, चरण भी छुए, शरण में भी हैं और आचरण में भी हैं, ऐसे पिच्छीधारी मुनि आरिकाओं पर वर्ष 300 से ऊपर पिच्छीधारी बन चुके हैं। ये सब उनकी करुणा का ही तो प्रतीक है। यही तो करुणा है। अभी तक आपने इतने बड़े इस युग में कोई संघ को नहीं सुना होगा ऐसी बब्बात में पीछे लेकर के, जिनके सानिध्य में साधना कर रही हूँ। अभूत हो न भविष्यति भी कह सकता हूँ मैं, आगे भी कहा नहीं जा सकता कि आचार्य भगवान जैसे ऐसी महान आत्माओं को उन्होंने तराश तराश करके ऐसा बना दिया। ये हुआ भव्य आत्माओं पर पिच्छीधारी आपके साथ। दूसरी बात, अभी जो वर्तमान में ब्रह्मचारी लोग हैं 1000 से ऊपर होंगे भैया और बहनें, जिन पर आचार्य भगवान की कृपा बरसी है। ऐसे बहुत सारे गृहस्थ हैं जो घर में रह रहे हैं, प्रतिमाओं का पालन कर रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा का परिणाम है। आज ज्ञानोदय में भी, बेंगलोर में भी, अन्य जगह तो है ही, बुंदेलखंड में है, सब जगह है, लेकिन आज भी 200 लोग भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं। ये सब गुरु महाराज की कृपा का परिणाम। जवानों को तैयार किया। एक वो जवान होते हैं जो देश की रक्षा के लिए तैयार होते हैं, एक ऐसे जवान हैं जो धर्म की रक्षा के लिए तैयार है। ये सब आचार्य भगवंत की कृपा दृष्टि है। सूल बनत तब फूल हैं, बुंदेलखंडी में बोलूँगा, सबने अपनी अपनी भाषा में बोला, किसी ने कन्नड़ में, किसी ने किसी भाषा में, तो मैं भी अपनी बुंदेलखंडी भाषा में बोलूँगा। सूल बनत जब फूल हैं
और पतझड़ बनत बसंत, और दया दृष्टि जब करत हैं विद्यासागर संत, दया दृष्टि जब करत हैं विद्यासागर संत। शूल भी फूल में परिवर्तित हो जाते हैं और पतझड़ भी बसंत के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। आप लोग बोलते भी हो, गुरु विद्यासागर के शिष्यों की परिभाषा, जंगल में हो जहाँ जंगल में मंगल होता जहाँ हो जाए चौमासा। जंगल में भी मंगल हो जाता है, ये सारी की सारी कृपा वर्षी। तीसरी कृपा बता दूं, पहली भक्तात्माओं पर, दूसरा ब्रह्मचार्य ब्रह्मचारिणियों पर, तीसरी समाज पर कृपा वर्षी। आज यदि बेंगलोर की सब प्रकार की समाज यहाँ एकत्रित है तो गुरु महाराज की कृपा का परिणाम है। अभी आपके सामने बोल रहे थे, क्या नाम उनका, अनिल जी, वो बोल रहे थे कि हमने पहली बार सारी समाज को एकत्र देखा है। ये सब गुरु महाराज की कृपा का परिणाम है। सारी समाज जहाँ बिखरी होती थी वो एक हो जाती थी। आचार्य कहते थे, जिस समाज में धार्मिक अनुष्ठान हो और समाज एक ना हो वो धार्मिक अनुष्ठान नहीं है। इसलिए सबसे पहले पंचकर्णक करना हो, कोई भी कार्यक्रम करना हो, आचार्य कहते सब एक हो करके आओ तब आशीर्वाद मिलेगा। और जब सब एक हो जाते थे तब आचार्य भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता था। मुझे अनुभव है, क्योंकि बेगमगंज जैन समाज में जब था तब आचार्य ने यही कहा था, जब समाज एक हो जाएगी तब पंचकर्णक का आशीर्वाद प्राप्त होगा। और एक हुई और आचार्य का आशीर्वाद मिला। आचार्य का सानिध्य भी 1 महीने तक प्राप्त हुआ, क्योंकि उसकी भूमिका में चातुर्मास मैंने और पूज्य पुष्पचंद सागर जी महाराज ने किया था। आचार्य योगेंद्र भेजा था, वहाँ भूमिका तैयार करो। मैंने कहा आचार्य पंचकर्णक तो तभी होगा जब आएंगे आप, तो बोले भूमिका बनाओ, देखते हैं। आचार्य का सबसे बड़ा सूत्र था, देखते हैं। कभी ना हाँ कहते थे ना कहते थे, अनुभव वचन का उपयोग करते थे। तो उनको बुरा लगता है, हाँ कहते हैं और नहीं पहुंच पाए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसे देखो, पुण्य बढ़ाओ, माला फेरो, इस प्रकार के शब्द आचार्य के पेटेंट थे, जो आज भी हमें याद आते रहते हैं। समाज पर उन्होंने अनुकंपा की। चौथी अनुकंपा, अशाता कर्म से पीड़ित रोगी जनों के लिए भाग्योदय तीर्थ का आशीर्वाद दिया। ये किन पर दिया? जो अशाता कर्म से पीड़ित दुखी थे। अब कई बार सुनने में ये आया आचार्य को कि देखो वो एलोपैथी दवाई ऐसी चल गई, ऐसा ऑपरेशन हो गया, जिससे ऐसा नुकसान होगा, वैसा नुकसान हो गया। यह सुनकर के आचार्य ने फिर पूर्णायु को आशीर्वाद दिया। जबलपुर में पूर्णायु की स्थापना हुई। ये सब एक एक करुणा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अनुभव किए हैं, जो मैंने देखी है, जो आचार्य भगवंत के माध्यम से हमने समझी है। अगली करुणा उनकी वर्षी संस्कृति पर, नारी समाज पर। क्योंकि नारी जो हुआ करती है वह परिवार की रीढ़ की हड्डी होती है। और नारी कैसे होती? बालिका से धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती हो जा करके फिर वह ससुराल जाती नारी हो जाती है। तो सबसे पहले उन्होंने बच्चियों को शिक्षा देने के लिए प्रतिभा स्थली पर कृपा दृष्टि, प्रतिभा स्थली के माध्यम से उन्होंने कृपा दृष्टि सब पर रखी। आज बहुत सारी बच्चियां संस्कारवान बन करके दोनों कुल को संभाल रही हैं, पिता के कुल को और पति के कुल को। ये सब दया दृष्टि आचार्य भगवंत ने वर्षाई। इसके बाद आता है, 4 तक हो गए थे, 5 तक हो गए, 6 हो गया, गिनते जाना आप, तो मैं बोलता चला जाऊंगा, क्योंकि आचार्य के गुण तो गिने नहीं जा सकते, वो तो अनगिनत है। जैसे सागर में रत्न हुआ करते, उनको गिना नहीं जा सकता। फिर जीर्णोद्धार के माध्यम से तीर्थों का जीर्णोद्धार किया। देखो, तीर्थों का जीर्णोद्धार तो बहुत सारे लोग कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन जीव का उद्धार करते हुए जीर्णोद्धार करना, अलिप्त भाव से करना, ये कोई वीतरागी संत ही कर सकता है। कोई उनका पर्टिकुलर क्षेत्र नहीं, कोई स्थान नहीं, कोई मठाधीश नहीं, कोई मठ नहीं, बल्कि अपना आत्म कल्याण किया। इस क्षेत्र पर साधना की, उसका उद्धार हो गया। दूसरे क्षेत्र पर साधना की, वहाँ पर उद्धार हो गया। तीसरे जहाँ जहाँ उन्होंने साधना की है वहाँ वहाँ तीर्थ का उद्धार अपने आप होता चला गया। ये उनकी निरीह वृत्ति के साथ तीर्थोत्थान करना। अगली उनकी करुणा वर्षी नवीन तीर्थ स्थान के रूप में
चाहे वह सिद्धोदय सिद्धचित नेमावर हो, चाहे सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक हो, चाहे भाग्योदय तीर्थ हो, और आप गिनते चले जाना जितने जितने, ये सब आचार्य भगवान के द्वारा नवीन जिलानाओं के माध्यम से इस जिन शासन को जयवंत किया गया, जिन शासन युगों युगों तक जयवंत रहेगा। आप लोग कहते हैं जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक ऐसे संतों के नाम रहेंगे, विद्यासागर नाम रहेगा। ये जो आप कह रहे हैं, दो शब्दों में ये कह सकता हूं मैं, अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम, अब हाय नहीं बोल पाऊंगा, हाय भी बोल लो कोई दिक्कत नहीं, अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम है, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम। अटके भटके लोगों को राह दिखाना जिनका काम था, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम था। अब कोई पूछे विद्यासागर किन का नाम था तो बोल लेना, चलते फिरते अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम था। सब अटके भटके तो थे ही, ऐसे अटके भटकों को राह दिखाना जिनका काम था, ऐसे चलते फिरते तीर्थ का विद्यासागर नाम था। इसके उपरांत उन्होंने पशुओं पर करुणा की। गौशालाओं के माध्यम से बहुत सारी गौशालाओं का निर्माण हुआ। 10 वर्षों तक तो आचार्य का उपदेश मात्र इसी दया भाव पर रहा, उन पशुओं की करुणा पर रहा, उन पशुओं की मूक प्राणियों के प्रति उनका भाव रहा। इतना तक तो सबने सोच लिया, इतना तक भी सोच लिया कि हथकरघा के माध्यम से भी गरीबी दूर की, रोजगार दिया, पर यहाँ तक कोई नहीं सोच पाया आचार्य ने उन पर करुणा की जिसे लोगों ने दंड देने के भाव रखे। बताओ वो कौन? जेल में रहने वाले कैदियों पर भी करुणा बरसाई। उन्हें भी हथकरघा का साधन मिला, आजीविका का साधन मिला। जो अपराध करके गए हैं या कोई निरपराध भी फंस गए हैं, वो वहाँ पर सजा काट रहे हैं। शासन प्रशासन में दंड दे रही है, पर आचार्य भगवंत की वहाँ अंदर जेल के अंदर भी करुणा पहुँच गई है। ये उनकी करुणा का जीवंत उदाहरण है। हम देख करके आए थे सागर में, वहाँ पर लगभग 54 कैदी हथकरघा से अपनी आजीविका का निर्वाह कर रहे हैं। यहाँ पर हथकरघा के अहिंसक वस्त्र का निर्माण करते हैं। उस समय की बात बता रहा हूँ, 2019 के लगभग की बात है, और अब तो बढ़ गई होगी संख्या, जैसे जैसा भी हुआ होगा उस समय। तो वह यहाँ पर हथकरघा में काम कर रहे हैं, मतलब वह साड़ियाँ आदि बना रहे हैं, और यहाँ का पैसा उनके परिवार में पहुँच रहा है। उनकी पत्नी, उनके बच्चे सब उसका लाभ उठा रहे हैं। ये करुणा देखिए आप आचार्य भगवान की, उनकी सोच देखिए, उनका चिंतन देखिए, उनका विचार देखिएगा। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आचार्य की दृष्टि वहाँ जाती है। उनकी सूक्ष्म दृष्टि नहीं थी, बल्कि सूक्ष्म जीवों पर भी दृष्टि थी। जो करते थे जैन धर्म के महागौरव की बात, चलो सुने हम संतों से उस महासंत की बात। आचार्य श्री के तप संयम करुणा को करके याद, साधु साध्वी संत सभी करते हैं गुणानुवाद। गुणानुवाद, गुणानुवाद, गुणानुवाद।